हाँ जी, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? मैं नीरज शर्मा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने बोल इंग्लिश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आज की क्लास में हम ये सीखने वाले हैं कि किसी को वेलकम कैसे कहना है। देखो, बेसिकली ना कुछ सिंपल सिंपल वर्ड्स है जो अपने को पढ़ने चाहिए, है ना। जैसे एक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सॉरी, कि किसको कैसे सॉरी बोलना है और क्या सॉरी का रिप्लाई चाहिए। हमने ये बेसिक बेसिक बातें जान ली थी। अब हमें क्या सीखना है? अब हमें ये सीखना है कि वेलकम कैसे किया जाता है, किसी का स्वागत कैसे किया जाता है और क्या कॉन्टेक्स्ट है। जब आपको किसी का क्या करना पड़ता है जी, वेलकम करना पड़ता है, तो क्या कॉन्टेक्स्ट होता है। तो आओ देखते हैं कुछ आसान से तरीके कि कैसे किसी का वेलकम किया जाए। इंग्लिश में बोले वेलकम बिल्कुल आसानी से जी, बिल्कुल। बोल इंग्लिश मतलब, बताओ जल्दी। बोल इंग्लिश मतलब इंग्लिश सिखाने की गारंटी। बोल इंग्लिश मतलब इंग्लिश सिखाने की गारंटी। चलो जी, देखते हैं, एक बार आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा हम समझने का प्रयत्न करते हैं। आसान आसान चीज़ें हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं। तो भाई, सिंपल सी बात ऐसी है कि आपका बर्थडे है और आपने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है। आपने अपने सभी फ्रेंड्स को बुलाया है। एक स्पेशल फ्रेंड है जिसका आपको इंतजार है, स्कूल फ्रेंड है, आपका अच्छा दोस्त है। कम मिलता है लेकिन जब भी मिलता है अच्छे से बातचीत होती है। अब वो दोस्त आ गया या आपकी पार्टी में कोई भी आया, आपने उसको ग्रीट किया, हेलो वेलकम टू माय पार्टी, या फिर आपने सिंपल क्या बोला, हे वेलकम, हे वेलकम। सिंपल क्या बोल सकते हैं हम? वेलकम बोल सकते हैं। सिंपल वेलकम बोल के ही आपने क्या कर लिया जी, किसी का स्वागत कर दिया है। बहुत सारे तरीके हैं स्वागत करने के। या फिर हाय देयर वेलकम, हे वेलकम इनफॉर्मल वे में, या फिर हाय देयर वेलकम ये भी इनफॉर्मल वे में। आपको पता है जी, हे और हाय वैसे भी इनफॉर्मल है। या फिर आप क्या कह सकते हो, हे गुड टू हैव यू हेयर वेलकम, हे गुड टू हैव यू हेयर वेलकम। जैसे मानो, सिंपल सी बात समझो ना, कि आपकी आपके आपके भाई की शादी है, और आपके भाई की शादी है और आपके मामा जी का लड़का अपने एक फ्रेंड को भी ले आया। तो उसने इंट्रोड्यूस भी करवाया। कहता रोहित देख, हाँ आपने बोला, कहता रोहित, आप बोले हाँ। कहता देख यार, ये नमन है, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, ये भी मेरे साथ था तो मैं इसको ले आया। तो आपने बोला अच्छा, आ गया नमन, कैसा है? हाय, गुड टू हैव यू हेयर वेलकम नमन, है ना। आपा तो वैसे मुंह चढ़ा लेंगे कि अबे तेरे को बुलाया था, इसको क्यों लेकर आया, ये ज्यादा खाना खाएगा। लेकिन वास्तविकता में तो क्या करेंगे, हम उसका वेलकम करेंगे। तो वेलकम करने का ये भी तरीका है। या फिर एक और तरीका है जी, आपने क्या बोला फिर इनफॉर्मल वे में, देखो ऊपर लिखा हुआ है कैजुअल एंड फ्रेंडली वे। तो आपने क्या बोला, वेलकम वेलकम रेडी टू डाइव इन, वेलकम वेलकम रेडी टू डाइव इन, वेलकम वेलकम रेडी टू डाइव इन। या फिर सिंपल वेलकम जी, वेलकम रेडी टू डाइव इन। डाइव इन का मीनिंग क्या होता है? आप इस बात को ऐसे समझो यार, कि आप क्या करते हैं, नदी वगैरह में या फिर नहर वगैरह में छलांग लगाते हैं। तो आपने डाइव लगाई, अब आप स्विमिंग क्या करोगे, स्टार्ट करोगे। तो डाइव इन का मीनिंग होता है, मान लो कोई मीटिंग है ना, कोई ऐसा इवेंट है जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वहां कोई आया, और डाइव इन का मीनिंग है कि आ जाओ, इसमें कूद पड़ो, अब इस मिशन की, इस टास्क की क्या करे, स्टार्टिंग करे। तो ये कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है, इतना तो यूज कर सकते हो हर जगह, वेलकम वेलकम। लेकिन अगर आपने लगाया रेडी टू डाइव इन, मतलब क्या आप तैयार हैं। तो मान लीजिए, सिंपल सी भाषा में समझाऊं, आपकी कंपनी में आपने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाया, एक मीटिंग रखी है कि जी कैसे हम इस साल हमारी कंपनी के प्रॉफिट को 30% तक बढ़ाने वाले हैं। आपके पास कुछ प्लान है, आप उस पोस्ट पर भी हैं कि आप मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आपने सभी अपने कलीग्स वगैरह को और जो स्टाफ है उसको बुलाया है, लेकिन उनमें एक आपका सीनियर भी आ गया, आपका सीनियर भी आ गया। तो आपने बोला अरे सर, आपका आना तो बहुत जरूरी है, आ जाओ, आप भी जुड़ रहे हो ना हमारे साथ, अब पक्का आप टीम बढ़ा देंगे अपनी। रेडी टू डाइव इन। तो डाइव इन का सिंपल सा मीनिंग क्या है जी, कि डाइव इन का सिंपल सा मीनिंग है किसी चीज को स्टार्ट करना, जोश के साथ, एनर्जी के साथ उसमें कूद पड़ना, ये होता है जी डाइव इन। कहते हैं ना, वो रियल एस्टेट के बिजनेस में कूद पड़ा है, यानी उसने उस बिजनेस को अच्छे से क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो ये डाइव इन आपा ने एक नया वर्ड सीख लिया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जी। देखो क्या कह रहा है वार्म एंड इनवाइटिंग। तो आपने किसी से सिंपल क्या बोला, वेलकम, नाइस टू सी यू। आपने सिंपल किसी से क्या बोला जी, सरल भाषा में, नाइस टू सी यू, नाइस टू मीट यू, ऐसा भी कहा जा सकता है। सी यू उसको कहना है जिसको आप जानते हो, ऑलरेडी आप उससे मिल चुके हो, बेसिकली आप उसको जानते हो। एक बंदा है,
जो आपको पहले भी कहीं मिला है और वो भी वहां उस पार्टी में, तो आपने बोला उसको आपकी पार्टी है, तभी तो आप स्वागत करोगे। तो आपने बोला वेलकम, नाइस टू सी यू, अच्छा लगा आपको देखकर। सी यू उसके साथ जिससे पहले भी मिले हो, और नाइस टू मीट यू उसके साथ यूज किया जाए जिससे आप पहली दफा मिल रहे हो या फिर उससे पहले भी मिले हो। यानी बात समझो, मीट यू वाला है ना, वो तो सिंपल सी बात है, जो मीट यू वाला है ना वो पहले वाले से भी यूज कर सकते हो, जिससे पहली दफा मिल रहे हो उसको भी कह सकते हो नाइस टू मीट यू, या फिर जिससे आप 5-7 बार पहले मिल लिए फिर वो मिल गया तो फिर बोला नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर और अच्छा लगा, तब भी यूज किया जा सकता है। लेकिन सी यू उसके साथ अच्छा लगता है जिसको उसके साथ यूज किया जाए जिससे आप क्या कर रहे हैं, दूसरी तीसरी बार मिल रहे हैं, यानी आप पहले से उसको जानते हैं, तभी तो आपने बोला यार आपको देखकर अच्छा लगा, तभी तो बोला। हालांकि सी का एक मीनिंग मीट भी होता है, तो वैसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम कई बार बोलते हैं आई एम गोइंग टू सी अ डॉक्टर दिस इवनिंग, तो वहाँ ये नहीं है मैं डॉक्टर को देखने जा रहा हूँ, मैं डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ, तो वहाँ सी का मीनिंग मीट भी कन्वे हो जाता है। तो ये कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है, बारीकी से समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली यूज़ करना आना चाहिए, इतनी डेप्थ की रिक्वायरमेंट नहीं है व्हेन इट कम्स टू स्पोकन इंग्लिश, जब स्पोकन इंग्लिश की हम बात करते हैं। देखो जी आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इट्स सो गुड टू सी यू वेलकम, कह रहा है बहुत अच्छा लगा जी आपको देखकर, इट्स सो गुड टू सी यू वेलकम। देखो भाई आगे क्या कह रहा है, फॉर्मल और पोलाइट वे में आप किसी का स्वागत कर रहे हो तो आप उसका नाम लेके भी बोल सकते हो। फॉर्मल वे में बॉस का नाम नहीं लेना, आपकी कंपनी में आपका जूनियर है ना, आपके घर पे पार्टी है, आपने उसको भी बुलाया, वो आ गया, दीपक नाम है, तो आपने बोला वेलकम दीपक, आई एम डिलाइटेड, या फिर आई एम, या फिर वी आर, वेलकम दीपक, आई एम डिलाइटेड टू हैव यू हेयर। डिलाइटेड का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, कि मेरे को बड़ा अच्छा लगा तेरे को यहाँ देख के, बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूं मैं। तो वेलकम दीपक, आई एम डिलाइटेड टू हैव यू हेयर, ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए आप ना स्टेज एंकरिंग कर रहे हैं, आप स्टेज को संभाल रहे हैं, और स्टेज में आप स्टेज को संभाल रहे हैं और पार्टी में कोई गेस्ट आया है, तो अब आप उसका क्या कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। कोई फेमस कॉमेडियन आया है, आपके कॉलेज में प्रोग्राम है, आप स्टेज एंकरिंग कर रहे हैं और राजपाल यादव साहब आपके सामने आए हैं आपके कॉलेज में, तो आपने देखा जैसे ही राजपाल सर आए तो आपने बोला लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज ज्वाइन मी इन वेलकमिंग मिस्टर राजपाल यादव सर। तो जब आपने जनता को भी इंक्लूड कर लिया कि देखो वो आ गया, चलो उसका स्वागत करें, ऐसे भी यूज किया जाता है। ये तब यूज करना भाई साहब जब आप स्टेज एंकरिंग कर रहे हो। ऐसा नहीं है कोई तुम्हारे घर पे मिलने आया या शादी में कोई तुमसे मिल रहा है और तुमने बोल दिया लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज ज्वाइन मी, हैं लेडीज एंड जेंटलमैन तुमको सुन ही नहीं रहे, वो तो तब सुन रहे हैं जब आप स्टेज एंकरिंग कर रहे हो, जब आप स्टेज को क्या कर रहे हो, लीड कर रहे हो। आई बातें समझ में आई क्या जी? आसान है बातें, सरल है, सिंपल है। अगला देखना क्या कहता है, कहता है अ वार्म वेलकम टू यू, वी आर ग्लैड दैट यू हैव बीन हियर, ज्वाइन अस। कह रहे हैं आपका गर्मजोशी से स्वागत है, अ वार्म वेलकम टू यू, वी आर ग्लैड, हम खुश हैं कि आपने क्या किया है जी, हमें ज्वाइन किया है। ग्लैड का मीनिंग भी वही होता है क्या, हैप्पी होना, एक्सट्रीमली हैप्पी होना। ठीक है जी, आई बात समझ में? देखा वेलकम करने के कितने सारे तरीके, अपने को मालूम ही नहीं है, हमें कोई मिलता है हम कहते हैं और भाई आ गया, अपने को पता ही नहीं है, कहना है वेलकम, नाइस टू सी यू इन द पार्टी, है ना। आ जाओ और देखते हैं, वी आर thrilled to have you here, welcome, we are thrilled to have you here, welcome। इस thrilled का भी यही मीनिंग है क्या, खुश होना, हैप्पी होना, प्लीजिंग फील करना, सेटिस्फाइंग फील करना। तो ये अलग अलग तरीके हैं बेसिकली चापलूसी करने के। नहीं तो अपने को क्या फर्क पड़ता है भाई, कोई आए कोई जाए, हमारे पास इतना समय ही नहीं है, लेकिन सीखना तो पड़ेगा। अब आप समझिए जी, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आप है और आपकी टीम के अंदर कोई और बंदा इंक्लूड हो गया, आपकी टीम के अंदर कोई बंदा इंक्लूड हो गया, मीटिंग में या इवेंट में कोई और बंदा इंक्लूड हो गया, तो आपने क्या यूज किया, वेलकम टू आवर टीम मीटिंग या फिर इवेंट, वेलकम टू आवर टीम, है ना। आपकी टीम है, उसमें एक बंदा और कंपनी का इंक्लूड हुआ, तो आपने बोला वेलकम रोहित, वेलकम टू माई टीम, बहुत बढ़िया भाई, मेरी टीम में आया तू, देख कैसे चमकाएंगे आप अब कंपनी को। और क्या लिखा आपने, वेलकम टू माय टीम या फिर वेलकम टू आवर मीटिंग, हमारी मीटिंग में आपका स्वागत है, या फिर हमारे इवेंट में भी आपका स्वागत है। और देखो यहाँ आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेके भी किसी का क्या कर सकते हो, वेलकम कर सकते हो।
तो मान लो एसके क्लासेस कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए और मैं स्टेज एंकरिंग करूं, कोई चीफ गेस्ट आए या कोई बंदा आए, मैं उसका वेलकम करूं, तो मैं उससे ऐसे ही कहूंगा, ऑन बिहाफ ऑफ एसके क्लासेस आई एक्सटेंड अ वार्म वेलकम टू यू। ऑन बिहाफ ऑफ एसके क्लासेस आई एक्सटेंड अ वार्म वेलकम टू यू। तो हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं जी, वेलकम कर सकते हैं। आसान आसान सी तो बातें हैं यार। हाँ जी, अगला तरीका देखना, जब आप ना एक सेलिब्रेशन में किसी का स्वागत कर रहे हो या फिर आप एनर्जेटिक सा फील कर रहे हो। अक्सर एमएलएम कंपनीज के सेमिनार में होता है, लोगों को बुद्धू बनाया जाता है। एक आदमी साइकिल पे बैठ के आता है, कहते हैं 3 लोगों को ये बीमा चिपकाओ, फिर वो 3 को चिपकाएंगे, फिर तुम 3 को चिपका देना तो तुम भी BMW ले लोगे मेरी तरह। बाहर उसकी साइकिल खड़ी है, लेकिन वो पूरे जोश में वो मीटिंग होती है। कोई मोटिवेशनल सेमिनार हो तो वहां भी ऐसे यूज किया जा सकता है। वेलकम स्वाति, लेट्स गेट दिस पार्टी स्टार्टेड। जिस भी बंदे का नाम लेना उसका नाम ले लिया, स्पेशली पार्टी के लिए कि आओ भाई आओ, चलो पार्टी की क्या करें, स्टार्टिंग करें। या फिर ऐसा कोई मीटिंग होनी है, कोई सेमिनार होना है, तो आपने क्या कहा, आपने यूज किया वेलकम एवरीवन, लेट्स मेक टुडे मेमोरेबल। स्वागत है जी सभी का, आओ आज के दिन को क्या बनाएं, यादगार बनाएं, इस लम्हे को खूबसूरत बनाएं। वेलकम एवरीवन, लेट्स मेक दिस डे मेमोरेबल। आ जाओ आज के दिन को आप यादगार बना ले। टुडे लिखा, या फिर हम क्या यूज कर सकते थे, दिस डे भी हम यूज कर सकते थे। ठीक है जी। तो बच्चों ये बेसिक सी बातें हैं, तो इसी प्रकार से वेलकम आप लोगों का कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको कहता हूं क्या, वेलकम एवरीवन to your own Bol English YouTube channel and please subscribe our channel so that we can make wonders when it comes to online education। तो मैंने भी आपका क्या किया, वेलकम किया। मैंने कहा आ जाओ हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करो ताकि हम ऑनलाइन एजुकेशन में एक नई क्रांति लेकर आ सकें। तो बेसिक सी कुछ बातें आपने पढ़ी, आज की क्लास यहीं पर रखेंगे, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन में आपके साथ। थैंक यू सो मच।